जय हिंद साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तोताद्री पब्लिकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो जो ईओआरओ 2026 की भर्ती है, आने वाली जो भर्ती है, उस भर्ती में बुक लिस्ट में कौन कौन सी किताबों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। पूर्णतः निष्पक्ष बात करूंगा, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा। भले ही मेरा कोई साथी मेरे से नाराज हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है। मैंने उन्हीं किताबों को शामिल किया है जो मैंने देखा है और उनको उसका अध्ययन किया है कि ये किताबें वास्तविकता में यूजफुल है। यदि आप एक अच्छे लेवल की स्टैंडर्ड की किताब लेकर आते हैं तो आपके सिलेक्शन में चार चांद लग जाएंगे और आप सिलेक्शन की जो रेखा है उस रेखा को पार करने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी तैयारी भी करनी है। सिर्फ अच्छी किताबें होने से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लेना। आपको उसी लेवल की क्या करनी है, तैयारी करनी है। जब दोनों संयोग एक साथ बनेंगे, एक साथ मिलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत भीड़ है, अभी तो ये भर्ती आई नहीं है। जिस दिन ये भर्ती आ गई, फॉर्म की तादाद देखना आप कि कितने लोगों ने ये फॉर्म भरा है, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज्यादा प्रचलित भर्ती है। तो पूर्णतः निष्पक्ष मैं आपके सामने बात रखूंगा, किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा। बेस्ट बुक लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, पीवाईक्यू क्वेश्चनों के साथ बताऊंगा आपको, अदर क्वेश्चनों के साथ भी बताऊंगा। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन ईओआरओ। ईओआरओ में पार्ट एक तो ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए 80 नंबरों का आता है और पार्ट बी है वो 40 नंबरों का पार्ट आता है। आप हाँ, ज्यादा वेटेज देखा जाए तो वैसे पार्ट ए का है, लेकिन कठिन जो पार्ट माना जाता है वो पार्ट बी है। लेकिन ये मान के चलना, पार्ट ए के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही मैं पार्ट बी पढ़ाता हूं, मेरी किताब पार्ट बी से आती है, लेकिन सत्य बता रहा हूं, पार्ट ए को छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन की राह आपको पार्ट ए ही दिखाएगा। पार्ट बी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो इसमें 40/40 नंबर आप लाने की संभावना रख सकते हैं। लेकिन पार्ट ए में 80 में से 80 क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि कब कौन से क्वेश्चन कैसे घुमा दें आरपीएससी, उसका कोई अता पता नहीं है। तो पार्ट ए को आप हल्के में न लें, ये विशेष ध्यान रखें आप। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पार्ट ए में आपके एक तो आता है राजस्थान, सबसे छोटा सब्जेक्ट है। इसका जो सिलेबस है वो सबसे छोटा है। एक तो आता है आपके राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी आती है। एक राजस्थान आपके हिस्ट्री आती है। एक राजस्थान आपके कल्चर आता है। एक आपके इंडिया पॉलिटी आती है, इंडिया पॉलिटी आती है आपके। एक आपके राजस्थान राज व्यवस्था आती है, राजस्थान पॉलिटी बोल दो आप उसे। एक आता आपके करंट, एक आता है आपके करंट। तो पार्ट ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 आप सब्जेक्ट मान सकते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं पार्ट ए में? 6 सब्जेक्ट हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं कि ज्योग्राफी की अच्छी किताबें मार्केट में कौन सी उपलब्ध है। एक किताब तैयारी कर लो,
से आती है नेवरी सर की। बड़ी अच्छी किताब है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से संजोया गया है मैटर को। इसके बाद में आती है दिंदवाल पब्लिकेशन की, एक आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, जीएसपी पब्लिकेशन आपका ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है, वह भी बड़ी अच्छी बुक है। तो आप एक काम करना, दुकान पे जाना, जाकर के तीनों किताबें एक साथ दुकानदार से मांगना, तीनों का आप अध्ययन करना। निष्पक्ष बात यही है, तीनों का आप अध्ययन करना, तीनों में से आपको जो सुटेबल लगे। तीनों किताबें अच्छी है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। नेवरी सर की भी बहुत शानदार बुक है, तिंदवाल की भी अच्छी बुक है, जीएसपी आप जो ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है इनकी भी अच्छी बुक आती है। तो तीनों में से आप खुद सेलेक्ट करना कि आपको कौन सी बुक लेनी है। इन तीनों में से ही बुक आपको चूज करनी है। बात समझ में आ गई क्या? जब ये बुक ले लें, इनका मैटर आप पढ़ ले, तब आप आए आरबीडी के पास, दुकान पे जाएं। आरबीडी की आपको एक किताब लेके आनी है, सुभाष जी चारण सर की आती है, जो एग्जाम एक्सरे नाम से पीवाईक्यू बुक है। बड़ी शानदार मेहनत की गई है, मैंने इस बुक को पर्सनली देखा है। एक क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आए हैं और उसकी भाषा कैसे चेंज की है, बहुत सलीके से बताया है, और पता लगता है कि ये क्वेश्चन में ये जो मैटर है ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है सुभाष जी सर ने। आरबीडी से ये बुक आती है, ये पीवाईक्यू है। जितने भी 600 पेपर हैं आज तक के, 600 पेपर में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले तो आप ज्योग्राफी, इनमें से किसी सर की जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक ले आए, उसको पढ़ करके एक टॉपिक पढ़ें, फिर उसके क्या करें आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करें। बात समझ में आ गई? जब पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाए तो अभी फिलहाल राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 गणपत सिंह राजपुरोहित सर की एक बुक आई है राजस्थान अध्ययन नाम से, फिर वो बुक का आप अध्ययन करें। जब ये इतना मैटर आपका पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या करें भी, ज्योग्राफी मैंने पूरी पढ़ ली, अब और क्या करें? अब आप छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का जो मैटर है राजस्थान अध्ययन में, उनमें क्वेश्चन देखें, उनका लेवल देखें। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने भी, बड़ी अच्छी मेहनत की है इन्होंने भी, क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा रखा है, कथन निष्कर्षण वाला रखा है। तो ये बुक भी आपकी टेबल पर होनी चाहिए। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? यदि आप इतना मैटर आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। भी सबसे पहले तो आप जहां कोचिंग कर रहे हैं पहले तो उनका मैटर पढ़ लें, फिर ये किताब लिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। भी आपका लेवल क्या है ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। क्लियर है क्या? बहुत से व्यक्ति हैं उनका लेवल अपर है, बहुत से व्यक्ति उनका लेवल मीडियम है, बहुत से स्टूडेंट है उनका लेवल लो लेवल है। तो जैसा आपका लेवल है उस वे में आप चलें। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्या राजस्थान ज्योग्राफी वाला क्लियर है मामला? तो क्लियर है, तो अब अपन चलते हैं राजस्थान हिस्ट्री की तरफ। राजस्थान हिस्ट्री की किताबें कौन कौन सी मार्केट में प्रसिद्ध है, अच्छी किताबें जो मार्केट में कौन कौन सी आ रही है? एक तो नाथ पब्लिकेशन की आ रही है, एक पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आ रही है, बड़ी अच्छी बुक है पप्पू सिंह प्रजापत वाली, पीएसपी सीरीज वाली, बहुत डीप लिखी गई है। यदि आपको 30-40% हिस्ट्री का नॉलेज है तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप पप्पू सिंह प्रजापत वाली बुक ले आए। यदि आपको थोड़ा कम नॉलेज है तो एक बार आप क्या ले आए, नाथ पब्लिकेशन ले आए। यदि गोता लगाना है तो पप्पू सिंह प्रजापति वाली किताब आपको लानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? हिस्ट्री में ठीक है, अगर ये ले आते हैं तो ये मान के चलना कि लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये लाने के बाद इनमें से एक एक टॉपिक लो,
फिर वही आपको आरबीडी की तरफ झुकाव लेना है। सुभाष चारण सर की एग्जाम एक्सरे बुक आती है हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री, कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, अपडेटेड है बिल्कुल, 2026 तक के आए हुए क्वेश्चनों का समावेश उसमें किया गया है। फिर वापस आप ये पूरा जब आपका क्लियर हो जाए तो आप राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की गणपत सर वाली किताब ले आना, फिर उसमें से आप और अध्ययन करना। आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए इस वे में आप तैयारी करना, तो आप मुझे कहना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इजी फॉर्मेट में भाई, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। भर्ती कब आए वो छोड़ दो, डजंट मैटर, भर्ती आज आए या कल आए या परसों आए, लेकिन ये सत्य है कि भर्ती आएगी जरूर, और सिलेक्शन उसी का ही होगा जो भर्ती आने से पहले पहले पूरा मैटर अपने पास संजो करके रख ले, रिवीजन मोड में आ जाए वो। हिस्ट्री क्लियर है। कल्चर के ऊपर बात करते हैं। कल्चर की एक बुक आती है, आशु सर की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है। एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है। एक पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है, वो भी बड़ी अच्छी डीप बुक है। इन तीनों बुक में से किसी एक बुक का आप सिलेक्शन करें, ठीक है। पहले आप आशु सर वाली बुक ले आए, उसको पढ़ लें, या जीएसपी वाली बुक ले आए, उसको पढ़ लें, या पप्पू सिंह प्रजापत वाली बुक ले आए, उसको पढ़ लें। बिल्कुल डिसाइड आपको करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको पसंद आ रही है। जरूरी नहीं है कि गुलाब जामुन मुझे अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो आप खुद डिसाइड करें। किताबें मैंने आपको बता दी है, इन किताबों से बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इन किताबों के अंदर ही मैटर मिल जाएगा। फिर आप वापस पीवाईक्यू की तरफ आ दो। एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर किस पे आ दो, पीवाईक्यू। सुभाष चारण सर की कौन सी आती है, एग्जाम एक्सरे आती है, आरबीडी से आती है, वो बुक ले आए। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 गणपत सिंह राजपुरोहित की बुक ले आए, ये आपको मिल जाएगी। ये पढ़ लिया तो ये मान के चलना कल्चर आपका लगभग लगभग क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? बाकी चीज अपन ठीक है। अब इंडिया पॉलिटी की बात करते हैं। अब इंडिया पॉलिटी में सबसे बड़ी निष्पक्षता की बात होती है। देखो, इंडिया पॉलिटी में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं। एक राहुल सर की भी बुक आती है, एक आपके भाई की भी बुक आती है तोताद्री पब्लिकेशन से, के शर्मा की। मैंने 3 नंबर पे रखा है अपने आप को, ऐसा नहीं है कि मैं 1 नंबर पे रख रहा हूं। मैं आपको आज एक सत्य और बता देता हूं। मेरी किताब आने से पहले मैं एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ता था, और ये सत्य है। मैं एम लक्ष्मीकांत बुक से मैंने बहुत सारा मैटर पढ़ा है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये बुक क्यों लिखी, क्यों इसकी मेरे को आवश्यकता पड़ी? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बुक है वो अनुच्छेद वाइज नहीं है, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। भी एम लक्ष्मीकांत बुक यदि आपको 40-50% पॉलिटी आती है, अगर आपको 60-50% पॉलिटी आती है तो ये किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ें, उससे बढ़िया कोई भी किताब नहीं है। यदि आपके कंफ्यूजन रहता है कि अंतरिम सरकार कब बन गई, कब कौन आ गया, ये कंफ्यूजन एम लक्ष्मीकांत में था। अनुच्छेद वाइज एम लक्ष्मीकांत की बुकें नहीं है, तो उस कमी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये किताबें निकाली थी। मैंने इसको पूरा अनुच्छेद वाइज लिखा है, और आपके क्लोज वाइज लिखा है। 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, 15(3) में क्या है, जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, एम लक्ष्मीकांत में बेरे एक्ट नहीं था। आजकल आरपीएससी बेरे एक्ट पूछने लग गई, तो एक बेरे एक्ट वाला और पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट बेरे एक्ट पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया, पहले बेरे एक्ट, फिर उसका अर्थ
नीचे लिख दिया इस किताब में। आप दुकान पे जाकर के किताब मांगो, मांगने पर आप इसका देखो। इन तीनों किताबों में से मैं यहां पर भी वही बात कहूंगा जो पीछे कहता आया हूं। इन तीनों किताबों में से जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भी आपका स्वाद आपको मालूम है, भी आपको कतली पसंद है या गुलाब जामुन पसंद है या रसगुल्ला पसंद है, वो पता किसको है? आपको है। क्लियर है क्या? तो आप खुद जाकर के ये डिसाइड करें कि मेरे को कौन सी किताबें लेनी चाहिए। इन किताब में से एक किताब ले आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तोताद्री पब्लिकेशन वाले के शर्मा की बुक लाएं। यदि आपको राहुल सर की बुक अच्छी लगती है तो आप राहुल सर की ला सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत यदि आप पढ़ सकते हैं तो एम लक्ष्मीकांत ला सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो उसके बाद में क्या करना है, घटना चक्र की एक बुक आती है, मेरे पास पड़ी होगी, मैं दिखाऊंगा अभी। घटना चक्र की एक बुक आती है पीवाईक्यू। वो पीवाईक्यू क्वेश्चन, यहां से एक टॉपिक पढ़ना है आपको, फिर आपको इस पीवाईक्यू इस बुक से, घटना चक्र वाली बुक से उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर करना है। इस घटना चक्र में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको राजस्थान नहीं, यूपी के आए हुए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बिहार के आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे इंडियन पॉलिटी के, मध्य प्रदेश के आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बड़ी अच्छी किताब है, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी खोल देगी, नीचे व्याख्या भी लिखी हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इंडियन पॉलिटी वाला मैटर क्लियर है क्या? पढ़ सकते हो, ले आना आप। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी में एक नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, एक बूस्टर की किताब आती है, एक राहुल सर की किताब आती है। भी जो भी किताब आपको अच्छी लगे, पढ़ने में जो सुटेबल हो, वो किताब आप इनमें से ले आना। तीनों अच्छी लेवल की किताबें हैं। उसके बाद में आ जाओ आप आरबीडी। आरबीडी का सुभाष चारण सर है, उनका एग्जाम एक्सरे आता है राजस्थान पॉलिटी वाला, राजस्थान राज व्यवस्था वाला, वो ले आए। सारे क्वेश्चन उन्होंने कवर कर रखे हैं। कोई भी इनमें से एक टॉपिक ले लें, पढ़ने के बाद आप क्या करें, ये पीवाईक्यू है, ये सुभाष चरण वाला कौन सा है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? राजस्थान पॉलिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं करंट की, क्योंकि झटका करंट ही देता है। जब करंट पे हाथ लगता है तो यही झटका मारता है, ध्यान रखना। तो झटका न मारे, इसलिए आपका करंट भी अच्छा होना चाहिए। पिछली बार ईओआरओ में करंट जीके ने बहुत से लोगों के झटके मार दिए थे। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले या तो आप क्या ले आए, क्रोनोलॉजी ले आए। क्या ले आए? क्रोनोलॉजी ले आए। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्रोनोलॉजी की लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं लगती तो एम के एजुकेयर की बुक आती है, कन्हैया लाल जी की है। एम के एजुकेयर की किताब आती है, उन्होंने उस लैंग्वेज को आसान भाषा में लिख रखा है, वो किताब ले आए। पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में अच्छे खासे क्वेश्चन इन्होंने मिलवाए थे। एक नानक क्लासेज का भी करंट जीके की किताब आती है। एक एमसीक्यू उनकी बुक आती है, वो भी ला सकते हैं आप। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी जो आपको सुटेबल लगे वो किताब आप ले आए। लानी एक ही है, ध्यान रखना, तीनों उठा करके नहीं लानी। एक किताब को 5, 7, 10 बार पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडिया पॉलिटी हो, चाहे वो राजस्थान पॉलिटी हो। किताब आपको एक एक लेके आनी है, ध्यान रखना। पीवाईक्यू वाली लानी है साथ में, और राजस्थान अध्ययन वाली लेके आनी है साथ में। क्या बात समझ में आ गई क्या आपके? अब आती है आपके भाई के पार्ट की बात, पार्ट बी, जो आपका भाई आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी रहा है। जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। कुछ दिनों में हो सकता है कि मैं लाइव भी क्लास ले लूं आपकी। इनमें 3 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में हैं,
और भी किताबें होंगी मार्केट में, ठीक है। एक तो आपकी सेरेमिक एकेडमी की किताब आती है आपके, एक आपके आती है बूस्टर एकेडमी की किताब आती है, एक तोताद्री पब्लिकेशन के शर्मा की किताब आती है, यानी आपके भाई की किताब आती है। ये वाली किताब है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली किताब है तोताद्री पब्लिकेशन, ऊपर लिखा हुआ है नया। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो पुरानी किताब है। वो किताब आपको नहीं लेके आनी है, वह अपडेटेड नहीं है, पुरानी किताब है। वो गुरुजी ने क्या किया, पैसों के लालच में उन्होंने प्रिंट करवा करके मार्केट में भिजवा दी, लिच्चड़पना कर रहे हैं दाब करके। वो बात फिर अलग है, हमें उस वाले मुद्दे पे एक बार बात नहीं करनी। ये किताब, एक बूस्टर वाली किताब, एक सेरेमिक वाली किताब, इन तीनों किताब को एक साथ आप खोल लेना, यूं खोल करके आपको पढ़ के देखना है किसकी लैंग्वेज अधिनियम से मिलती जुलती और आसान बनाई गई है। आप उस व्यक्ति की किताब आपकी टेबल के ऊपर होनी चाहिए। पैसों की तरफ मत देखना, हो सकता है सेरेमिक महंगी हो, बूस्टर महंगी हो, या तोताद्री महंगी हो, किसी में से। पैसों की तरफ एक बार मत देखना, 10 20 50 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप इन किताब के अंदर 5-10 मिनट दुकान पे लगाएं, आप खोलें, तीनों चारों किताबें खोलें, खोल करके उनका एक एक पेज पढ़ें। आप कौन सा अच्छा सुटेबल दिया गया है, आगे का नहीं, अध्याय निकालें आप। जैसे अध्याय 2 निकाला आपने, अध्याय 2 में धारा 3 पढ़ी, धारा 4 पढ़ी, धारा 5, इन 3-4 धाराओं को पढ़ लो आप। फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए और कौन सी किताबें नहीं लेनी चाहिए। मैं किसी भी एक किताब को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं मेरी वाली किताब को भी रिकमेंड नहीं कर रहा आपको कि मेरी वाली ले आना। आपको जो सुटेबल लगे आप खुद डिसाइड कर लोगे कौन सी किताब बढ़िया है। बस आप ये ध्यान रखना कि एक ऐसी सेम टू सेम, है ना, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, वो किताब नहीं लेके आनी है। वो पुरानी वाली किताब है और ये नई वाली है। यदि आप ये वाली किताब लेकर आते हैं तो ठीक है। ये पार्ट भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट है। ये पूरी ईओआरओ की एक स्ट्रेटजी है। यदि आप इतनी किताबें ला करके सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई कमी, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। यदि आपको लगता है कि के शर्मा ने इस वीडियो में पक्षपात किया है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपने ये पक्षपात किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आगे की धारा वाला कल एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, है ना। 4-5 धाराएं उसमें अपन एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।